सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप बिहार के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपी के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, तो कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा फिलअप करने चाहिए, जिनमें सिलेक्शन थोड़ा आसान हो सकता है और कंपटीशन के मुकाबले। उसी में से एक जॉब है जिसका नाम है CSIR। CSIR में एक जॉब निकाली गई है, स्टेनोग्राफर भी है और इसके अलावा असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट की भी जॉब है। और इसको आपको फॉर्म कहां से फिलअप करना है, कितनी वैकेंसी है, क्या एज है, क्या सिलेबस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, इसे आप समझेंगे। एक बार मैं आपको 5 मिनट में सारा का सारा डेटा बता देता हूं। सबसे पहले इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, इस तरीके से आप गूगल पर जाएंगे तो आप यहां पर फॉर्म फिलअप करने के लिए डालेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। CSIR NML रिक्रूटमेंट 2025। जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा इसकी ऑफिशियल साइट पर, और ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको साफ साफ सारी की सारी डिटेल देखने को मिलेंगी। जैसे इसकी जो ओपनिंग है वो 6/5/2025 है, यानी 6 मई से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, और लास्ट डेट इसकी 30 मई है। ठीक है, ये तो हुए फॉर्म फिलअप करने को लेकर सारे का सारा डेटा। अब इसमें जो वैकेंसी है, इसमें जो हमारे पास सिलेबस है, इसका क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है, उसको मैं एक बार आपको शॉर्ट में समझा देता हूं अपने तरीके से। अगर मैं आपको लेकर बात करूं इस पूरी की पूरी भर्ती को लेकर, सबसे पहला ये पूरा का पूरा जो हमारे पास है ये 12th लेवल पर है ना, यानी आप 10+2 हैं तो इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। सारा का सारा हमारे पास 10+2 है। क्लियर? सबसे पहली चीज, अगर मैं बात करूं इसमें दो तरीके की पोस्ट है, J01 कोड है एक का और एक का है A01 कोड। अगर J01 को लेकर बात करें, इसका नाम है जूनियर स्टेनोग्राफर। इसकी टोटल वैकेंसी है 8, जिसमें UR की है 5, EWS की 1, SC की 1 और ST की 1 है। ठीक है, लेवल 4 की ये जॉब है जिसमें बेसिक आपका 25,500 से लेकर 81,100 के करीब बनेगा, और इसकी पर मंथ सैलरी जो है वो 46,800 रुपए होगी। इसके अलावा हम बात करें इसी को लेकर, उसके अलावा आता है हमारे पास जूनियर सेक्रेटेरिएट G, जूनियर सेक्रेटेरिएट FA और जूनियर सेक्रेटेरिएट हमारे पास असिस्टेंट SNP। अगर बात करें जूनियर सेक्रेटेरिएट G को लेकर, इसमें टोटल पोस्ट है 5, जिसमें UR 3, EWS 1 और ST 1। जूनियर सेक्रेटेरिएट FNA का है हमारे पास टोटल 4 पोस्ट, जिसमें UR 3, ST 1 पोस्ट है। अगर बात करें जूनियर सेक्रेटेरिएट की SNP की, तो ये इसमें टोटल पोस्ट है 4, जिसमें UR की 3 और ST की हमारे पास 1 है। ST की कितनी है? ST की हमारे पास 1। क्लियर है? अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके सिलेबस को लेकर, तो जब आप इसके सिलेबस पर आएंगे, किसका सिलेबस सबसे पहले दिया गया आपको? जूनियर स्टेनोग्राफर वाला, सबसे पहला वाला। इसके सिलेबस को लेकर बात करें, ये वाला पहले वाले का सिलेबस। अगर सिलेबस को लेकर बात करें, सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या है, रिटन एग्जाम के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी, लेकिन स्टेनोग्राफर तो इसका मतलब शॉर्ट हैंड भी आपको आना चाहिए। अगर इसको लेकर बात करें, OMR पर आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। बाइलिंगुअल आपका पेपर आएगा, जिसमें आपको 10+2 आपको मांगा गया है, 200 क्वेश्चन होंगे और 2 आवर का टाइम मिलेगा, है ना, 2 आवर 40 मिनट का टाइम मिलेगा इसको लेकर। देखिएगा इसका क्या सिलेबस है, तो आप कहेंगे इसमें हमारे पास रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 मार्क्स के हैं, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है जो कि 50 मार्क्स के हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग को लेकर, 0.25 यानी 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, और ये अपने आप में बहुत कम नेगेटिव मार्किंग होती है। ये तो हुआ आपका रिटन एग्जाम। उसके बाद आपका होगा शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड मतलब स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड होता है, जिसमें 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट करना होगा। उसके लिए आपको टाइप करने का भी समय मिलेगा, जब आप इस शॉर्ट हैंड को लिखेंगे, लिखने के बाद उसे टाइप भी करना होता है, जिसके लिए इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट और हिंदी वालों के लिए 65 मिनट का टाइम मिलेगा। लेकिन जो आपकी मेरिट, ये तो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन आपकी मेरिट जो तैयार होगी वो इस वाले एग्जाम के आधार पर होगी, है ना, इस वाले के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी। तो ये जो था हमारे पास किसको लेकर थी, ये बात थी पहले वाले को लेकर, जो था हमारे पास जूनियर स्टेनोग्राफर J01। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला, ये A01 यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट G, FNA और SNP। सबका सिलेबस सेम है। क्या है सिलेबस? एक चीज समझेंगे, सेम वही है। सबसे पहले रिटन एग्जाम के आधार पर इसका पेपर होगा, OMR सीट पर, वही आपके क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे और 10+2 आपसे मांगा गया है। अगर इसमें 2 पेपर होते हैं हमारे पास, सबसे पहला पार्ट 1 आता है जिसमें मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होता है, नहीं मैथमेटिक्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है।
और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद आता पार्ट 2 हमारे पास। अगर पार्ट 2 को लेकर बात करें, इसमें जनरल अवेयरनेस है, यानी जीए वाला पार्ट है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज आती है। अगर जनरल अवेयरनेस को लेकर बात करें 50 क्वेश्चन, और हमारे पास इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन, जिसमें से 150 मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। अगर नेगेटिव मार्किंग को लेकर बात करें तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कटेगा। एक क्वेश्चन है कितने नंबर का? 3 नंबर का। कट कितना रहा है? 1 नंबर। तो इसका मतलब क्या है? 1/3 आपकी क्या है? नेगेटिव मार्किंग है, तभी तो 1 नंबर कटेगा। तो 1/3 क्या है? इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और इसी के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी। लेकिन इसमें आपको एक और चीज आनी चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट, जबकि आपको हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। ये और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जबकि मेरिट इस पर तैयार होगी। मेरिट इस पर तैयार होगी और इसे 1 घंटे का टाइम मिलेगा। समझ पाए आप इस चीज को? उम्मीद है सारा का सारा पार्ट आप समझ पाए होंगे जो मैंने आपको बताया J01 और A01 को लेकर। तो अगर आप पर शॉर्ट हैंड आती है तो आप J01 की तरफ जाएंगे। अगर किसी पर शॉर्ट हैंड नहीं आती है और वो CHSL का एग्जाम देते हैं, उन पर टाइपिंग वगैरह आती है, तो आप इस तरफ आएंगे। ये भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो उम्मीद है सारा का सारा सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ पाए होंगे। इन छोटी छोटी वैकेंसियों की भी आप फॉर्म फिलअप किया करो, क्योंकि इनसे एग्जाम जो है थोड़ा आसान हो जाता है और एग्जामों की तुलना में निकलने में, ठीक है। तो चलिएगा, मिलते हैं अब हम शाम को 6 बजे वाली क्लास में, जिसमें हम जीए का जो पोर्शन आपका है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें जो जीए वाला पोर्शन है उसके लिए इस चैनल पर बेहतरीन तरीके से क्लास होती है, जहां पर हम जनरल अवेयरनेस जीके जीएस वाला सारा का सारा पोर्शन कवर करते हैं, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।